नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले एमएलए भूषण बाड़ा। दुर्गा पूजा में की निर्बाध बिजली की मांग। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली समस्याओं सहित अन्य प्रमुख समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। विधायक के साथ उनकी धर्मपत्नी सह जिला परिषद सदस्य जोखिमा खाखा भी मौजूद थी। विधायक ने सीएम को लचर बिजली व्यवस्था की जानकारी दी। इसके साथ ही कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान बिजली की अनावश्यक कटौती ना हो। बिजली की कटौती होने से रात के अंधेरे में मां दुर्गा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। विधायक भूषण बाड़ा ने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि दुर्गा पूजा के समय सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे। विधायक ने शहर में खराब पड़ी लाइटों को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही है। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी समस्याओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। कोर्ट फीस बढ़ोतरी में सुधार के लिए झारखंड सरकार बनाएगी कमेटी। कोर्ट फीस की बढ़ोतरी में सुधार को लेकर झारखंड सरकार 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट उस पर विचार कर निर्णय लेगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को इस आशय का शपथ पत्र 28 सितम्बर को दाखिल करने का निर्देश दिया। दुर्गा पूजा पर मंडरा रहे संकट के बादल। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक तरफ सुबह के समय जहां धूप निकल रही है तो वहीं शाम होते होते राज्य के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसका असर पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जो ओडिशा से होकर छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा, जिसका असर दुर्गा पूजा में देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर से बारिश शुरू होगी और 3 से 5 अक्टूबर तक राज्य में भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक ने पूजा पंडालों को भी वाटर प्रूफ पूजा पंडाल बनाने की सलाह दी। मौसम विभाग ने 3 और 4 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दुर्गा पूजा में डीजे बजाने पर रोक लगाने से संघ के सदस्य नाराज। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धनबाद जिला प्रशासन ने पूजा में डीजे बजाने पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन के इस निर्णय पर धनबाद जिला डीजे साउंड एंड विद्युत संघ ने नाराजगी जताई है। इससे पूर्व होली में भी जिला प्रशासन ने डीजे बजाने पर रोक लगा दी थी। अब डीजे एवं विद्युत संघ एकजुट होकर लंबी लड़ाई करने को उतारू हैं। संघ का आरोप है कि जिला प्रशासन हमारी रोजी रोटी पर प्रहार कर रहा है और इसके निदान के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संघ ने मन बना लिया है कि अगर ऐसे ही बैन लगता रहा तो किसी भी पूजा त्योहारों या रैली में डीजे नहीं बजेगा। संघ के सेक्रेटरी शिव बनर्जी ने कहा कि जब भी व्यवसाय का समय आता है तो जिला प्रशासन रोक लगा देते हैं, यह न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ डीजे को ही निशाना बनाया जाता है। धनबाद में अंधाधुंध कोयला खनन के चलते भू धसान की घटनाएं, लाखों जिंदगी खतरे में। झारखंड सरकार कोयला माफियाओं पर लगाम कसने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन अवैध कोयले का कारोबार खूब फल फूल रहा है। आलम यह है कि अब इस गोरख धंधे ने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। धनबाद में अंधाधुंध कोयला खनन के चलते इलाके में भूधसान की घटनाएं आम हो गई है, जिससे आम लोगों में दहशत का माहौल है। जिले के कतरास थाना इलाके में आकाश किनारी बस्ती में मंगलवार को स्थानीय उस वक्त दहशत में आ गए जब उन्हें जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों ने जब मौके पर आकर देखा तो पता चला यहाँ भूधसान हुआ है। खोखली जमीन होने के चलते जमीन में कई फीट गहरा गड्ढा बन गया। चूंकि इस इलाके में घनी आबादी रहती है, लिहाजा लोगों को अनहोनी का डर सताने लगा है। झारखंड में खौफनाक मामला, डायन बताकर एक महिला की गई हत्या, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड में डायन हत्या और प्रताड़ना की घटनाएं थम नहीं रही है। रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र अंतर्गत बेरीडी गांव में एक 55 वर्षीय महिला को डायन करार देकर उसके अपने ही भतीजे ने धारदार हथियार से काट डाला। आरोपी जय सुवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले बीते 4 सितम्बर को रांची जिले के ही सोना हाथू में ग्रामीणों ने 3 महिला को डायन बताते हुए पीट कर मार डाला था। 24 सितम्बर को दुमका जिले में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को इसी तरह के संदेह में बुरी तरह पीटा गया था और उन्हें मलमूत्र पीने को भी मजबूर किया गया था।
झारखंड के निर्दलीय विधायक ने पूर्व और वर्तमान दोनों सीएम के खिलाफ जांच की क्यों की मांग, जानिए क्या है मामला। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा घोटाला सामने आने के बाद राज्य में कई जगह ईडी ने छापेमारी की। इसके बाद से अब तक कई नए खुलासे हो चुके हैं। ईडी ने अपने जांच के बाद कहा कि राज्य में 1000 करोड़ से अधिक की अवैध माइनिंग हुई है। इसके बाद से राज्य की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार से कड़े तेवर में कई सवाल पूछ रही है। इसी बीच पूर्वी सिंहभूम से निर्दलीय विधायक सह पूर्व मंत्री सरयू राय ने ट्वीट कर ईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को समन करने की मांग कर दी है। उन्होंने लिखा है कि दोनों से पूछताछ की जानी चाहिए। अवैध वसूली में प्रेम प्रकाश दोनों का एजेंट है। सरयू राय ने कहा कि पंकज मिश्रा पर 1000 करोड़ रुपए का चार्जशीट राजनीतिक भ्रष्टाचार का पुख्ता दस्तावेज है। 2015 से भ्रष्टाचार, लूट की धुरी बने किरदार, जेल के भीतर और बाहर अपनी चमड़ी बचाने, आका की अधेड़ने के लिए सरकारी गवाह बनाने की सोच में है। पूर्व और वर्तमान राजनीतिक हस्तियों के लिए गर्दिश के दिन संभावित हैं। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा घाटी में खुलेगा ट्रामा सेंटर। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बनाई गई योजना। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा घाटी एक्सीडेंटल जोन के रूप में माना जाता है। इस घाटी में अमूमन सड़क दुर्घटनाएं होती है। कभी कभी गंभीर रूप से घायलों को ससमय अस्पताल नहीं पहुंचाए जाने से मौत हो जाती है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कोडरमा जिला प्रशासन ने घाटी में ट्रामा सेंटर बनाने की योजना बनाई है, ताकि दुर्घटना में घायलों को समुचित इलाज की सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ जान बचाई जा सके। 22 किलोमीटर लंबे इस कोडरमा घाटी में कई तीखे मोड़ हैं, जहां विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों का पता नहीं चलता। इससे हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस स्थिति में थोड़ी चूक या लापरवाही जानलेवा साबित हो जाती है। कोडरमा घाटी में सड़क दुर्घटना के शिकार घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। इसकी वजह है कि नजदीक में बेहतर अस्पताल नहीं है। दुर्घटना में घायलों को आनंद फानन में नजदीक के अस्पताल में पहुँचाया जाता है, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को रेफर कर दिया जाता है। दूसरे बड़े अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते कई घायलों की जान भी चली जाती है। जेल में ही कटेगी पूजा सिंघल की दुर्गा पूजा। झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल नहीं मिली जमानत। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल फिलहाल आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद है। उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से मंगलवार को प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल जमानत नहीं दी और अगली सुनवाई दुर्गा पूजा अवकाश के बाद निर्धारित की गई है। बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब 4.5 महीने से अधिक बीत गए हैं, लेकिन उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब पूजा सिंघल की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। कतरासगढ़ स्टेशन पर हो ट्रेनों का ठहराव, रेल मंत्री से मिले ढुल्लू महतो। कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पर सभी 26 जोड़ी ट्रेनों के पुनः ठहराव को लेकर बघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने रेल मंत्री से विजयादशमी पर कतरासगढ़ स्टेशन में सभी पुरानी ट्रेनों के ठहराव की घोषणा कर बघमारा की जनता को दशहरा का तोहफा देने का आग्रह किया। रेल मंत्री ने विधायक के आग्रह पर जल्द विचार करने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर अजय ने कहा, झारखंड के होमगार्ड जवानों को बिहार की तर्ज पर मिले सुविधाएं। कांग्रेस कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार ने होमगार्ड जवानों की मांगों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। इससे पहले जवानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जमशेदपुर में डॉक्टर अजय से उनके आवास पर मुलाकात की और प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर अजय को अपनी मांगों के बारे में अवगत कराया। डॉक्टर अजय ने अपने पत्र में कहा कि हमारे होमगार्ड जवान आजादी के बाद से देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के साथ सर्दी, गर्मी, बर्फबारी, आगजनी, दंगा फसाद एवं महामारी जैसी स्थिति में पुलिस बल के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वाह किया है। लेकिन लगातार सेवा कार्य करने के बावजूद भी गृह रक्षकों को वेतन नहीं मानदेय मिलता है। डॉक्टर अजय ने कहा, होमगार्ड के जवान लगातार सरकार से कई मुद्दों पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं, जैसे जवानों की नियमित ड्यूटी नहीं, पेंशन, ग्रेजुएटी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं अब तक नहीं मिली है। होमगार्ड जवानों की मांग है कि नियमित रूप से राज्य सरकार उनकी सेवा बिहार की तर्ज पर ली जाए। होमगार्ड जवानों से नियमित रूप से सेवा नहीं ली जा रही है। वर्दी देने के बावजूद सरकार ने उन्हें बेकार बैठा कर रखा है, जिसके कारण होमगार्ड जवानों को परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी एवं ठेला रिक्शा चलाना तक पड़ रहा है।
बाबूलाल के बयान पर बोले फुरकान अंसारी, संथाल में नहीं है कोई बांग्लादेशी। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संथाल में कहीं नहीं है बांग्लादेशी घुसपैठ। फुरकान अंसारी ने भाजपा पर इसे लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। गोड्डा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी द्वारा संथाल परगना में NRC लागू करने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दिए गए बयान पर कहा है कि यहाँ कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। फुरकान अंसारी ने कहा कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच भाजपा दीवार खड़ा करना चाहती है और वोट की राजनीति करना चाहती है, जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। दुर्गा पूजा को लेकर सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था को लेकर बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा की संयुक्त अध्यक्षता में न्याय सदन के सभागार में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक की गयी। बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि दशहरा पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए। साथ ही उपायुक्त ने जिले वासियों को दुर्गा पूजा सरकार की गाइडलाइन के आधार पर शांतिपूर्ण एवं आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए। कंट्रोल रूम, वीडियोग्राफी, ड्रोन एवं CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी। दुर्गा पूजा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस की विशेष तैयारी। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी काफी जोरों शोरों से हो रही है। बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिससे देखने के लिए आसपास के गांवों से लाखों लोग आते हैं, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल होती है। इस साल महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए शक्ति कमांडो और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 2000 से अधिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। पूरे शहर में 1000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए। इसके जरिए हर गतिविधियों पर पुलिस की नजर होगी। पुलिस की ओर से लगाए गए कैमरों की DVR और लाइव फीड की व्यवस्था कंट्रोल रूम में की गई है। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर जिले के सांप्रदायिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जो सांप्रदायिक कांडों में संलिप्त रहे हैं। ऐसे कांडों में शामिल लोगों पर पुलिस ने थाना स्तर पर क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। दुर्गा पूजा से छठ महापर्व तक पुलिस की छुट्टियां रद्द, चप्पे चप्पे पर रहेगी सुरक्षा बलों की पैनी नजर। दुर्गा पूजा के साथ साथ फेस्टिव सीजन को देखते हुए झारखंड के सभी जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है। इसी क्रम में संवेदनशील इलाकों में झारखंड पुलिस की रैपिड एक्शन पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही ड्रोन से भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी की जाएगी। संदिग्धों पर पुलिस की पैनी निगाह होगी और सादे लिबास में भी भीड़भाड़ वाले स्थान पर पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से इसे लेकर सभी जिलों के SP SSP को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक सभी पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की छुट्टी रद्द रहेगी। अगर किसी के साथ विशेष परिस्थिति आ जाएगी तो उन्हें ठोस कारण से संबंधित सबूत प्रस्तुत करना होगा, तभी उनकी छुट्टियां स्वीकृत होगी। देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर ट्रेनों में बढ़ाई सुरक्षा, पुलिस जवानों को किया तैनात। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों व स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसे लेकर आसनसोल डिवीजन के RPF कमांडेंट राहुल राज ने त्योहारों को देखते हुए यात्री की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में पुराने अपराधी लोग फिर से सक्रिय हो जाते हैं। इसी को रोकथाम के लिए RPF को अलर्ट किया गया है। साथ ही ट्रेनों व प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। डिवीजन की ओर से जसीडीह से आसनसोल तक सिविल में 8 टीम बनाकर तैनात की गई है। साथ ही ट्रेन में स्कॉटिंग पार्टी को बढ़ाया गया है। इसके अलावा ट्रेन में स्कॉट पार्टी पुराने अपराधियों का फोटो एल्बम लेकर स्कॉटिंग करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा डिवीजन की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। देवघर में बालू उठाव को लेकर विवाद, ट्रैक्टर मालिकों ने घाट ठेकेदार पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। देवघर जिले में ट्रैक्टर मालिकों ने सड़क जाम किया। ये लोग बालू घाट ठेकेदार पर तय रेट से ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप लगाया। मामला बसंतपुर बालू घाट से जुड़ा है। बालू उठाने वाले ट्रैक्टर मालिकों ने ठेका कंपनी पर गुंडागर्दी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत की भी बात कही है। हालांकि कंपनी के अधिकारी ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। देवघर में बसंतपुर बालू घाट पर व्यापक अनियमितता बढ़ती जा रही है। चालान रेट से ज्यादा पैसा
वसूला जा रहा है। इसी के विरोध में जिले के सभी ट्रैक्टर मालिकों ने सड़क जाम कर दिया। ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी और JSMDC की मिलीभगत से बालू का काला खेल देवघर में खेला जा रहा है। एक ट्रिप में 750 के चालान के बदले सभी ट्रैक्टर मालिकों से 4200 रुपए वसूला जाता है। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में राजस्व उप निरीक्षकों ने दिया धरना। धनबाद जिले के राजस्व उप निरीक्षकों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 27 सितंबर को चिरगोड़ा स्थित अंचल कार्यालय के सामने धरना दिया। साथ ही मांगों संबंधित ज्ञापन झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को सौंपा। धरना का आह्वान राजस्व उप निरीक्षक संघ की धनबाद इकाई ने किया था। धरना में शामिल राजस्व उप निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि 11 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार के साथ वर्ष 2019 में ही समझौता हुआ था, लेकिन करीब 2.5 साल बाद भी उस पर अमल नहीं हुआ। इससे झारखंड के सभी राजस्व उप निरीक्षकों में सरकार के प्रति आक्रोश है। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आह्वान पर धनबाद राजस्व उप निरीक्षक 21 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने राजस्व उप निरीक्षकों मांगों की पूर्ति जल्द नहीं की तो कर्मचारी उग्र आंदोलन की रणनीति तय करेंगे।